देखा गया कि 21 क्वेश्चंस के साथ व्यापम ने गड़बड़ी किया है, हेरफेर किया है, जिसमें से 12 क्वेश्चन सीधे सीधे विलोपित कर दिया गया है। अगर हम अभी से सचेत नहीं होंगे तो ये व्यापम इस तरह की गलतियां दोहराता रहेगा और इसके लिए हम सबको एकजुट होना बहुत आवश्यक है। हमारे लिए ये बहुत बड़ा संघर्ष है, हमारे पूरे जीवन मरण का सवाल यहाँ पर जुड़ा होता है। आप अगर 30 क्वेश्चन प्रश्न विलोपित कर रहे हैं या फिर उसके हेरफेर कर रहे हैं तो फिर उस एग्जाम में कंपटीशन रहा कहाँ है। इससे जो मेहनत करने वाले स्टूडेंट थे वो काफी ज्यादा हताहत महसूस और निराशाजनक उनके मन में स्थिति निर्मित हो गई। हाल ही में हुए एडीओ भर्ती परीक्षा, जो परीक्षा 15 जून को हुआ था और इस परीक्षा में लगभग 2,25,000 लोग अपीयर हुए थे। इस परीक्षा में अपीयर वही स्टूडेंट लोग हुए थे जिनका मैथ्स बैकग्राउंड, जिनका इंग्लिश बैकग्राउंड थोड़ा सा वीक होता है। तो बड़ी ही बेसब्री से वो स्टूडेंट इंतजार कर रहे थे। पिछले 7 सालों के बाद यह एग्जाम होने वाला था। इस एग्जाम का रिजल्ट 14 अगस्त को आता है, जो कि अपूर्ण रिजल्ट आता है। पूरी तरीके से रिजल्ट इसका नहीं आ पाता है, जिसमें कि जो पीजीडीआरडी जो किया रहता है उसका रिजल्ट उसमें दर्शित नहीं हो पाता है। इसके बाद उसका पूर्णतः रिजल्ट अभी हाल ही में 10-11 सितंबर को आता है। इस रिजल्ट में देखा गया कि 21 क्वेश्चंस के साथ व्यापम ने गड़बड़ी किया है, हेरफेर किया है, जिसमें से 12 क्वेश्चन सीधे सीधे विलोपित कर दिया गया है। 6 क्वेश्चन का आंसर मल्टीपल लिया गया है और 3 क्वेश्चन का आंसर बदल दिया गया है। इससे जो मेहनत करने वाले स्टूडेंट थे वो काफी ज्यादा हताहत महसूस और निराशाजनक उनके मन में स्थिति निर्मित हो गई है। वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। कारण ये है कि इतने ज्यादा क्वेश्चन अगर विलोपित किसी एग्जाम में हो जा रहा है, जिसमें 100 प्रश्न आते हैं व्यापम की एग्जाम में, उसमें अगर आप 30% इसमें से जो 21 क्वेश्चन हेरफेर किया गया है, उसके अतिरिक्त भी ऐसे भी 8 क्वेश्चन हैं जिनमें भी संगतियां पाई गई है। अगर आप किसी व्यापम के एग्जाम में आप अगर 30 क्वेश्चन प्रश्न विलोपित कर रहे हैं या फिर उसके हेरफेर कर रहे हैं तो फिर उस एग्जाम में कंपटीशन रहा कहाँ है। उसमें कंपटीशन ही नहीं है। तो व्यापम की इन गड़बड़ियों को देखते हुए सभी स्टूडेंटों के मन में काफी ज्यादा निराशा उत्पन्न हो रही है और वो चाह रहे हैं कि इस एग्जाम में कहीं न कहीं रिफॉर्म हो, ताकि आने वाले जो भी एग्जाम होंगे, जैसे आने वाले जो एग्जाम है, शिक्षक भर्ती है, पुलिस का एग्जाम होने वाला है और भी अमन पटवारी के एग्जाम है, इनमें भी अगर समस्या देखने को मिलेंगे तो स्टूडेंट काफी ज्यादा निराश इससे होंगे। तो मैं बताना चाहूंगा व्यापम को मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी ये जो अभी गलतियां जो पाई गई है, इसके जगह पर व्यापम जितने भी क्वेश्चन छांट रहा है या फिर सेलेक्ट कर रहा है, इसमें वो ऐसे क्वेश्चन छांटे जिसका आंसर उसके पास पुख्ता मौजूद हो, ताकि वो आने वाले स्टूडेंटों के पास जब वो प्रश्न पहुंचे तो वो अपने आप को संतुष्ट महसूस करे। इससे स्टूडेंट अपनी कमजोरी को एक्सेप्ट करेगा, न कि व्यापम की कमजोरी को एक्सेप्ट करेगा। तो एडीओ के साथ हुआ है जो एग्जाम अभी जस्ट एडीओ में जो इन्होंने बताया कि जैसा जैसा हुआ है वो आने वाले अन्य परीक्षाओं में भी हो सकता है। अभी हमारे पास फूड इंस्पेक्टर का एग्जाम है, रेवेन्यू इंस्पेक्टर का एग्जाम होने वाला, शिक्षक भर्ती के अनेक पद आने वाले हैं। तो अगर हम अभी से सचेत नहीं होंगे तो ये व्यापम इस तरह की गलतियां दोहराता रहेगा और इसके लिए हम सबको एकजुट होना बहुत आवश्यक है। कंटिन्यू एग्जाम होने हैं, सरकार चलती रहेंगी, एग्जाम होते रहेंगे और जितना जल्दी हो सके हमको इस रिफॉर्म की आवश्यकता है, क्योंकि 21 क्वेश्चन अगर किसी एग्जाम में विलोपित हो रहे हैं या उनमें चेंजेस हो रहे हैं, मतलब 80% तुरंत बदल दिया जा रहा है और ऐसा फिर से होगा, अन्य एग्जाम में भी होगा। तो जो इसमें होता है ऐसा है कि जो तुक्के के बल पे आते हैं, जो अन्य एग्जाम्स की तैयारी करते हुए तुक्के में दूसरे एग्जाम में बैठ जाते हैं, उनके ज्यादा मार्क्स आ जाते हैं और जो एस्पिरेंट स्पेशली किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे एडीओ की जो भर्ती की 5-5 साल से इंतजार में थे, उन लोगों को लॉस हुआ है। उन लोगों के रैंक काफी पीछे आ गए हैं और जो चलते फिरते सिर्फ एक एक्सपीरियंस के लिए दिए थे उनके रैंक काफी अच्छे आ गए हैं। तो ऐसा दोबारा ना हो, इसके लिए हम लोगों को एक रिफॉर्म बहुत आवश्यक है और मैं व्यापम से भी अनुरोध करना चाहूंगा कि आप इतनी बड़ी संस्थाएं कम से कम ऐसी गलतियां तो ना करें और कम से कम हो गई है तो अब दोहराएं तो ना, क्योंकि आप जो करेंगे उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हमारे पूरे भविष्य पर पड़ता है। हमारे लिए ये बहुत बड़ा संघर्ष है, हमारे पूरे जीवन मरण का सवाल यहाँ पर जुड़ा होता है। हम एस्पिरेंट कई साल से प्रिपरेशन करते हैं, कितने सारी टेस्ट सीरीज देते हैं, कितने सारे कोचिंग्स में जाते हैं, तब कहीं जाकर एक एग्जाम निकलता है और उसमें भी इस तरह की विसंगतियाँ देखने को मिलती हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो मैं व्यापम से भी अनुरोध करूंगा कि हमारी बात को कंसिडर करें। आप इतनी बड़ी संस्थाएं 100 क्वेश्चन कम से कम अच्छे से शांत दिमाग से बैठकर निकालें, जिसका आंसर आपको पहले से पता हो, जिसमें कोई भी गुंजाइश ना। हाँ, 1-2 क्वेश्चन ठीक है, मानवीय भूल हो सकती है, लेकिन 20-20, 25-25 क्वेश्चन की गलतियां करना कहीं से भी वाजिब नहीं है। तो
बस मैं समस्त छात्रों से, जितने भी हमारे पीएससी एस्पिरेंट भी हैं या व्यापम के भी विद्यार्थी हैं, सबसे यही अनुरोध करूंगा कि सबके सब हमारा साथ दें। ये सिर्फ एडीओ की लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ शिक्षक भर्ती की लड़ाई नहीं है, ये पूरे व्यापम रिफॉर्म की लड़ाई है। और इसमें पूरे छत्तीसगढ़ के जितने भी विद्यार्थीगण हैं जो कि किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो सब हमारा साथ दें और हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये आंदोलन थोड़ा आगे जाए और व्यापम तक हमारी बात पहुंचे। अभी हाल ही में कई परीक्षाएं हुई थी, जैसे छात्रावास अधीक्षक का, उसमें भी व्यापम ने 10 प्रश्न को विलोपित किया, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट्स को उसका खामियाना भुगतना पड़ा, कुछ को लाभ हुआ। आबकारी परीक्षा में भी सेम स्थिति देखने को मिला। एडीओ परीक्षा में 21 प्रश्न प्लस 7 प्रश्न ऐसे हैं जो अभी भी संदिग्ध हैं। अभी आगामी कई वैकेंसी हैं, जैसे शिक्षक भर्ती है, टेट की परीक्षा है, संपरीक्षक है, फूड इंस्पेक्टर, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, लेबर इंस्पेक्टर, मंडी इंस्पेक्टर, बहुत सारी हैं। इसमें भी होगी त्रुटि। जब तक हम लोग जगेंगे नहीं, आवाज़ नहीं उठाएंगे, व्यापम ऐसी मानवीय त्रुटि करता रहेगा। और अभी तक व्यापम की तरह से कोई भी अधिकारी या सक्षम प्राधिकारी इस विषय पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं किया है और आगे करेगा भी नहीं। ना ही कोई विभाग सामने आया है या फिर कोई मंत्री या उनका प्रतिनिधि भी नहीं आया है। हम यहाँ मिनी स्टेडियम बिलासपुर गांधी चौक में उपस्थित हुए हैं व्यापम में सुधार के लिए, और जो अभी फिलहाल एडीओ जो भर्ती हो है, जो भी संगति हो है, तो हम चाहते हैं आगामी में जितना भी और व्यापम के माध्यम से जो एग्जाम हुई वहाँ ये जो है गलती ना हो, ताकि हम होनहार लेके मन जो है ना बाहिर मत हो और मेहनत करने वाला मन लेकर फल और परिणाम अच्छा तरीके से मिलते रहे। और मैं चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ तमाम विद्यार्थीगण हैं जो तैयारी करते हैं और तैयारी करते रह जाइए। अगर ऐसा जो आंदोलन, अगर जो व्यापम गलती करत है, अगर ओकर खिलाफ नहीं आवाज उठाबो तब, तो हम यही चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ से तमाम युवा युवती भाई बहनी मन आंदोलन में आवे और हमल के हौसला बढ़ाए, ताकि व्यापम आने वाले जितना भी भर्ती है वहाँ जो है गलती ना करे और सही विद्यार्थी मन के चयन। हम लोग अभी मिनी स्टेडियम में उपस्थित हुए हैं, सभी छात्र देख सकते हैं। हम लोग एडीओ एग्जाम को रद्द करवाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। इसमें 21 क्वेश्चन इधर उधर हुआ है, जिसमें 12 क्वेश्चन विलोपित, 6 क्वेश्चन का डबल आंसर और 3 क्वेश्चन का आंसर चेंज हुआ है। उसके बाद भी 6-7 क्वेश्चन में विसंगतियाँ पाई गई है। ऐसा भविष्य में न हो, पीएससी और व्यापम से मेरा अनुरोध है कि यह पेपर को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए। भविष्य में हम लोग आगे ऐसा गलती ना हो, इसके लिए हम लोग महाआंदोलन करने के लिए विचार करें। इसका डेट आप लोग को बताया जाएगा। धन्यवाद।